मेन कैंसिलेशन वाला मसला है, इसको हल करें। अगर नहीं करते तो फिर हम आगे जाएंगे, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएंगे, जहां जहां हम जा सकते हैं हम जाएंगे, मोहतसिब आला के पास जाएंगे, हम जाएंगे। तैसा टाउन का बायकाट फिर हम तैसा टाउन का बायकाट, टोटल बायकाट होगा, कोई काम नहीं। जब तक आप लोग तमाम साथी इकट्ठे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपके प्लाटों पे ना कब्जा कर सकती है, ना कैंसिलेशन कर सकती है। और कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कराची के साथ ज्यादती हो रही है, ये कराची वालों के साथ, तहसील टाउन वालों के साथ ज्यादती हो रही है। ये प्री प्लानिंग सारा काम हो रहा है, इसमें सिंध गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, कि एमडीए भी इन्वॉल्व है और बड़े बड़े हाथ इसमें इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो कंज्यूमर पाकिस्तान। जी हां, आज हम बात करेंगे यहां पर तैसा टाउन के हवाले से और हम लोग यहाँ मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि कुछ पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है एहतजाज करने के लिए और कुछ लोग आने वाले हैं, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। कुरानदाजी में जो प्लॉट थे वो कैंसिल कर दिए गए और इसका जो नुकसान है उसका ज़िम्मेदार कौन है, उन लोगों से बात करेंगे, उनके ज़िम्मेदारान से बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे कि उनकी राय क्या है, उनका रद्द अमल क्या है, उनका एहतजाज क्या है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मौजूद है एहतजाज के लिए काजी रऊफ साहब यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब। आज का जो एहतजाज है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या है? देखें, ये पहली बात तो ये कि हमारा ये पुराना एहतजाज जो है इंडिविजुअल लीडर्स की जानिब से इनेकाद किए गए तैसा टाउन के। जैसे बहुत से लोगों को पता होगा कि तैसा टाउन एमडी स्कीम 45 के 2006 की और 2019 की बैलेटिंग जालिमाना तरीके से एमडीए ने एक अखबार नोटिस के ज़रिए हज़ारों प्लॉटों को कैंसिल कर दिया है। उसके लिए वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये बोलते हैं कि जो पहली कुरानदाजी हुई थी वो 2006 में हुई थी, दूसरी कुरानदाजी हुई थी 2019 में। ये कहते हैं कि जिन्होंने अपनी पेमेंटें जमा नहीं करवाई हैं उनके हमने प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट स्कीम है, कोई प्राइवेट ठेकेदार नहीं है, कोई बिल्डर नहीं है। और 2006 की जो स्कीम है 17 साल हो चुके हैं। आप तमाम भाइयों से दरख्वास्त है जो आपके मीडिया के हैं कि उधर आकर एक दफ़ा विज़िट करके देखें कि 17 साल में डिपार्टमेंट ने उधर किया क्या है। उधर जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी सफाई हुई है या कुछ घर बने, वो अपनी मदद आपके तहत हम ब्रोकर्स ने, स्टेट एजेंट्स ने या कुछ अलॉटीज़ ने बनवाए। 2019 की जो बैलेटिंग हुई थी उसके बाद पूरा 1 साल कोरोना में, कोविड में पूरी दुनिया बंद हो गई थी। बंद हो गई 2 साल, 1 साल या 2 साल, ठीक है। और अभी 2023 चल रहा है, उन गरीबों के साथ भी ये जुल्म किया जा रहा है कि उनके प्लॉट भी कैंसिल कर दिए गए जिस कुरानदाजी को सिर्फ 3 से 4 साल हुए हैं। गवर्नमेंट का बंदा कोई नहीं आया? नहीं, हमने गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उधर भी प्रॉपर पहले एप्लीकेशन दी है। उस वक्त तक अभी तक उसके बारे में हमें कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं किया गया है। तो मजबूरन हम तमाम इंडिविजुअल्स ने मिलकर एक पुरअमन एहतजाज इधर रिकॉर्ड कराने आए। इंशाल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और आप लोगों के तवक्कुल से हम सबको, हुक्काम वालों को यही दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते हम गरीबों के तमाम अलॉटीज़, हज़ारों लाखों लोगों के जो प्लॉट्स हैं उनको भी कैंसिल ना करें। प्लॉट्स हैं तकरीबन ये पूरे सेक्टर में मिलाएंगे तो ये 60 से 70 हज़ार प्लॉट हैं। सारे कैंसिल नहीं होंगे, बहुत से लोगों ने ज़्यादा पूरी पेमेंट की हुई होंगी। तकरीबन 20 से 25 हज़ार प्लॉट इफेक्ट होंगे गरीब। एक प्लॉट का नुकसान कितना है? एक प्लॉट का नुकसान देखें, जाहिर है एक प्लॉट का नुकसान जो है उसमें 80 गज की कैटेगरी से 400 गज की कैटेगरी है, तो नुकसान उसी कैटेगरी के हिसाब से कम से कम ठीक है 70,000 से 14 लाख रुपए की एमडीए की पेमेंट है। ये 2006 की है। 2019 में इन्होंने पेमेंट बढ़ा दी थी। 120 गज में जो पेमेंट बनती है वो 3,20,000 बनती है। अगर किसी ने 50,000 जमा करवाए हुए हैं, वो इस वक्त गरीब आदमी जो इस वक्त इन्फ्लेशन का हाल हुआ है, वो 50,000 जमा कराने के बाद 2,70,000 इस वक्त कैसे लेकर आएगा? इस वक्त आप और हम जैसे लोग जो हैं वो इन्फ्लेशन की ऐसे बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं। जो किराए के घर में रहते हैं वो सोचते हैं कि हम किराया अदा करें या बिजली का बिल अदा करें। तो इस वक्त एक साथ जिसका अगर एक प्लॉट है तो वो 2.5 लाख, 3 लाख या अगर 240 गज का प्लॉट है 7-8 लाख रुपए एक साथ कैसे लेकर आएगा? सिर्फ 15 दिन का नोटिस दिया गया है और अखबारी नोटिस है ये, जो 12 जुलाई 2023 को शाये किया गया है। ये 2019 की मैं बैलेटिंग के वाले से बोला हूँ और 25 तारीख को बोला गया है कि जी आप पूरी पेमेंट जमा करवा दें। तो ये इस वजह से हम बार बार ये हुक्काम वाला से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए और इस कैंसिलेशन को रोका जाए। फिर जैसे ही मुल्क की हालात इकॉनमी के बेहतर होंगे, सबके कारोबार चलेंगे,
तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंशाल्लाह जल्द सब अपनी पेमेंटें जमा करवाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है, किसने ऑर्डर दिए कैंसिल? देखिए, इसका जिम्मेदार से मुराद ये है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। उधर से ये नोटिफिकेशन जो इनका इंटरनल निकला है या अखबार में जो इश्तार दिया गया है वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दिया गया है। उसमें एक दरख्वास्त मैं स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि आपकी जमात का नारा है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। बिलावल भुट्टो बिलावल यानी पीपल्स पार्टी का नारा हम लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त से सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त जब प्लॉट नहीं होगा तो मकान कहाँ से बनेगा? तो मैं उनसे ज़ाती तौर पर इसमें इंटरेस्ट लेने की अपील करता हूँ कि वो इसमें इंटरेस्ट लें और इस ज़ालिमाना इक़दाम को रुकवाएं। तेसर टाउन के गयूर दोस्तों और रिलेटर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोग जिस जिद्दत और जिस बहादुरी से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आज आप लोगों के इकट्ठे होने का और एक मुट्ठी होने का सबूत है। आज आप लोगों ने जिस तरीके से इकट्ठे होके एमडीए को ये साबित कर दिया, एमडीए को ये बता दिया कि आप लोग एक हो। आज आपका हक कोई नहीं मार सकता। इंशाअल्लाह याद रखिएगा, जब तक आप एक मुट्ठी की मानिंद हैं, जब तक आप एक इकट्ठे हैं, जब तक आप लोग तमाम साथी इकट्ठे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके प्लाटों पे ना कब्जा कर सकती है, ना कैंसिलेशन कर सकती है। मैं आज अरबाब इख्तियार को यह बता देना चाहता हूँ, एमडीए और सिंध गवर्नमेंट को, और इस तवज्जुह से मैं नासिर हुसैन शाह साहब को भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने हमारे हकों पे डाका मारने की कोशिश की तो हम प्रेस क्लब नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। इंशाअल्लाह। ना मंजूर, ना मंजूर। नोटों की कैंसिलेशन, ना मंजूर, ना मंजूर। नोटों की कैंसिलेशन, ना मंजूर। आज नोटों की कैंसिलेशन, ना मंजूर, ना मंजूर। और आखिर में सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आज सिर्फ रिलेटर आए हैं, कल अलाटीज भी आएंगे और फिर उनके बच्चे भी आएंगे। फिर देखता हूँ, आज अलाटी मौजूद भी है लेकिन कल खवातीन भी आएंगी और बच्चे भी आएंगे। फिर मैं देखूंगा कि तुम हमारे आप आगे कौन सी दीवारें बांध के देखते हो। अलॉटीज़ भी मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स भी मौजूद हैं और इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, हम सब मुतासरीन तेसर टाउन है। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि जो एमडीए ने रिहायशी प्लाटों के लिए अभी जो एक एड लगाया है मनसूखी के लिए, रिहायशी प्लाटों की मनसूखी के लिए, उसमें रिहायशी प्लॉट हैं जो 2006 से लेके अभी तक कुरानदाजी में लोगों के निकले थे। एमडीए से, आला हुक्काम से, उन तमाम मुतालिका इदारों से रिक्वेस्ट है, मौतबाना गुजारिश है, एक पुरअमन प्रोटेस्ट के ज़रिए पुरजोर अपील है कि इस नोटिस को वापस लिया जाए और इस कैंसिलेशन को ख़त्म किया जाए। अगर ये ख़त्म नहीं होती तो आजकल वैसे ही मुल्क में मुआशी बहरान चल रहा है, यहाँ लोगों के खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग वैसे इतने परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, तो खुदकुशी करने जा रहे हैं। हमारे एक लीडर्स भाई इसी चक्कर में जो है आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा भी है, दरख्वास्त भी है, गुजारिश भी है आला हुक्काम से और उन तमाम मुतालिका इदारों से कि हमारी मजबूरी को समझा जाए, हमारे मुतालबे को पूरा किया जाए और इस कैंसिलेशन को मनसूख किया जाए। तेसर टाउन जिंदाबाद। यही है कि इस कैंसिलेशन को रोका जाए। इसकी वजह से बहुत लोगों के मामलात ख़राब हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं और बड़े लोग परेशान हैं। एक तो वैसे ही माशी बहरान चल रहा है और ये कैंसिलेशन का एक और मसला आए जा रहे हैं, उसके बाद एक मसले ये लोग लाए जा रहे हैं। तो सबसे हमारा पहला पॉइंट यही कि इस कैंसिलेशन को रोकें और इस आवाम को जो है रिलीफ दिया जाए भाई। और ये किसके कहने पे किए जा रहे हैं? जब वहाँ पे आप ये तमाम फैसिलिटीज दे दें, उसके बाद आप अगर ये स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं तब भी आप ये स्टेप नहीं उठा सकते कैंसिलेशन का। केडीए एमडीए से बड़ा इदारा है, उसने आज तक अपने किसी भी स्कीम को कैंसिल नहीं किया है। उसने जिसने पैसे नहीं भरे हैं उसने उस पर NUF लगाया है, नॉन यूटिलाइजेशन फीस लगाई है, मगर कैंसिल नहीं किया है। कैंसिल किस बिहाफ पे ये कर रहे हैं? क्या वहाँ पे उन्होंने दूध की नदियाँ बहा दी हैं? क्या वहाँ पे एमडीए में उन्होंने क्या बोलते हैं बिजली दे दी, पानी दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया? कुछ भी नहीं है। एक जंगल है वो, उस जंगल में ये क्यों कैंसिल कर रहे हैं? लोगों ने बड़ी उम्मीदों से बुकिंगें कराई हुई हैं, लोगों ने जमा पूंजियाँ अपनी लगाई हुई हैं, लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि कल को
जब ये टाइम आएगा तो इसको बेच के हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, हम अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल अच्छा बनाएंगे। आज ये कैंसिलेशन की तरफ जा रहे हैं, ये कैंसिलेशन हरगिज कतन नामंजूर है। नामंजूर की सहूलत के लिए दिया गया था, ये अवाम की सहूलत के लिए दिया गया था और अवाम को ही बर्बाद किया जा रहा है। लोग क्या रोडों पे रहेंगे, ना वहाँ पानी है ना बिजली है, किसी किस्म का आपका वहाँ पे सहूलत नहीं है और उल्टा परेशान कर दिया। जिन्होंने पैसे भरे हैं, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जिन्होंने 500-500 रुपए की किस्त भरी है, गरीब है, परेशान है, उनको मजीद परेशान किया जा रहा है और कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये कराची के साथ ज्यादती हो रही है, ये कराची वालों के साथ, तहसील टाउन वालों के साथ ज्यादती हो रही है। ये प्री प्लानिंग सारा काम हो रहा है, इसमें सिंध गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, कि MDA भी इन्वॉल्व है और बड़े बड़े हाथ इसमें इन्वॉल्व है। मैसेज देना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट? हम सिंध गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करेंगे, ये जो ज्यादती है, जुल्म और ज्यादती आवाम के साथ हो रही है, इसमें इस ज्यादती को रोका जाए, इस माशी कत्लेआम को रोका जाए और आवाम को सहूलत दी जाए। हम पुरजोर अपील करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2006 में जो कुरानंदाजी हुई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, ठीक है, उनको तो आज तक कैंसिल किया नहीं और 2019 की जो नई बेल्टिंग की गई है उसको आप फ़ौरन कैंसिल कर रहे हैं। भाई क्यों, इस तरह क्यों है? उनको 17 साल गुजर गए और आपने हमें अभी 3.5 साल दिए हैं, क्यों 3.5 साल में आप हमारे प्लाट कैंसिल कर रहे हैं? हमें वजह बताए ना। अगर उनको 16 साल दिया, हमें कम से कम 10 साल दे, हमें कम से कम 8 साल दे। और भाई जो आपने गवर्नमेंट ने जो हमें प्लान दिया 3.5 साल का, तो वो है, अभी तो वो पूरा हुआ है, आपने वो प्लान पूरा होते ही कैंसिल कर दिया। ये कौन सा जवाब है भाई? पहले तो MD हमें इस बात का जवाब दे कि कैंसिल करने की वजह क्या है। 3.5 साल में आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? 16 साल 2006 में जो लिए थे वो तो कैंसिल आज तक किए नहीं, ये 2019 में हमने लिया, 2019 में कुरानंदाजी हुई है और इसको आप फौरन उसमें डाल रहे हैं। ये 2006 और 2019, भैया आप कुछ सोचे, MD इस पे थोड़ा नजरसानी करे, गवर्नमेंट इस पे नजरसानी करे, ठीक है। एक तरीकाकार होता है, लीगल नोटिस आता है, 3 नोटिस, लीगल नोटिस घरों पे भेजे जाते हैं। हम जो अलाटी, जेन्युइन अलाटी है, हमारे लीगल नोटिस जो है ना, एड्रेस जो लिखा हुआ है, लीगल नोटिस से पहले उस पर भेजें। अगर लीगल नोटिस आते हैं फिर आप हमें शॉर्ट नोटिस दें, 20 दिन का दे, 15 दिन का दे, जो आप मुनासिब समझते हैं वो दें, फिर कैंसिल करें ना। नोटिस दिए नहीं, कैंसिल कर दिए, भाई 3.5 साल में कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप? क्या बोलते हैं ये लोग? भाई ये नाइंसाफी है, ये मिली भगत है, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी हम 2019 वाले लाठी हैं, हमें इंसाफ दिया जाए और हमारा मजीद टाइम जो है वो बढ़ाया जाए और कम से कम जिस तरह अगर उनको 16 साल दिया, हमें 10 साल दे, 8 साल दे। ये तो कोई बात ही नहीं है ना। 3.5 साल में आप कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आपका अपना ही शेड्यूल है 3.5 साल का, तो ये नाइंसाफी है, ये हम सब के साथ जो है नाइंसाफी है। हमें क्या कहना चाहिए? सर ये जो न्यू वैलिड है MDA तहसील टाउन स्कीम 45 MDA का इदारा है, इस टाइम सिर्फ न्यू वैलिड की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2 अरब रुपए अलाटीज यूनिवर्सिटी ट्रांसफर हम दे चुके हैं MDA इदारों को। उस 2 अरब में से इन्होंने 2 करोड़ की वहाँ तरक्याती मामला काम नहीं किए हैं, 1 रुपए का काम नहीं हुआ है और इन लोगों ने प्लस वहाँ पैसे लेके अपने ही लोगों को, जो हमारे अपना अलाटीज के जो सेक्टर है उनके ऊपर जाली गोट बनवा दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर बेचे हैं और इन्होंने 1 रुपए का भी तरक्याती काम नहीं करवाया। ये टोटल कब्जा माफिया है, इस कब्जा माफिया से हमारी जान छुड़ाएं। 2006 की वैलिड हुई है तहसील टाउन, 6 से लेके 2023 चल रहा है, आज तक वहाँ पे ना बिजली है, वहाँ ना कोई रोड बने, ना पानी है, ना कुछ है। अपील किया सर हम लोग ने MDA में जाके बार बार अपील करी है, सारी चीज़ों का बोला है। यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ अलॉटीज भी हैं, रियलेटर्स भी हैं, हम सब की जमा पूंजी यहाँ लगी हुई है और अब इन लोगों का नया सिस्टम आ गया। पहले बोला 50% पेमेंट जमा कराओ, उसके बाद बोला 100% पेमेंट जमा कराओ, नहीं तो 10 दिन में कैंसिल कर देंगे। ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून है? मुल्क के हालात देखें, मुल्क के उन्होंने टाइम पीरियड नहीं दिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर यही है, टाइम नहीं दिया। टाइम पीरियड। ये जो आपने कैंसिलेशन में 2019 वालों की अगर हम बात करें, 2019 वालों को तो अभी टाइम पीरियड दिया क्या आपने? 15 दिन में कोरोना आ गया 1 साल, वो तो ठीक है, वो सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी 2006 वालों को तो चलो आपने टाइम पीरियड एक दिया, 2019 वालों के लिए तो 10 दिन के आपने शॉर्ट टाइम पीरियड पे 100% पेमेंट। और उसकी वजह, दूसरी वजह ये भी है कि 2006 में जो अमाउंट था वो डिफरेंट अमाउंट था, वो कम अमाउंट था, 2019 वालों के लिए अमाउंट भी ज़्यादा है। 10 दिन के अंदर ये 3,16,000 रुपये 120 गज का अलॉटी गरीब आवाम की फाइलें हैं, कैसे जमा करा देंगे? मैं 90% लोगों को जानता हूं जो कि ज़्यादातर यहाँ पे गरीबों की फाइलें हैं और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं 7-8 साल 10 सालों से, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है और इसको जो है वो इनको वापस लेना चाहिए। हमारी जंगल के अंदर, हम वहाँ जंगल में हम 2-2.5 साल से जो है ना मेहनत कर रहे हैं और घर बना रहे हैं। हमने तकरीबन उधर 50-60 घर बना दिए हैं, मगर कोई पुरस्कार हाल नहीं है, हमें सिक्योरिटी तक फराहम नहीं की जा रही है। हम अपनी मदद खंबे लगा रहे हैं, अपनी मदद तार लगा रहे हैं। जब आवाम पैसे देना चाह रही है, अब आवाम पैसे भरना चाह रही है तो उनको रिलीफ देना चाहिए ना, गवर्नमेंट के इदारों को रिलीफ देना चाहिए। जब आवाम पैसे पेड कर रही है,
जब वो अब 15 दिन 20 दिन दे रहे हैं, थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 3 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम दे दें, जिससे पब्लिक को रिलीफ मिल जाए। जितना चाहते हैं जब ये बोलते हैं कि टाइम बढ़ाने जी मना कर दिया उन्होंने। 24 तारीख को इन्होंने ऐड दिया, 2006 की जो बैलेटिंग हुई थी 24 तारीख का इनके जो अखबार में ऐड आया और कहा 25 को कैंसिल। 25 को जिन लोगों ने पैसे जमा कराए वो फाइल भी कैंसिल कर दी है। जिन्होंने 25 तारीख को पेमेंट जमा कराई है ये उनको भी कह रहे हैं कैंसिल, जबकि उन्होंने खुद कहा कि 24 तारीख को अखबार में दिया, 25 तारीख को बोला आप पैसे जमा कर दो, लोगों ने पैसे जमा कर दिए। तो जब वो और ये सारे पैसे जो है ना ये एमडीए के बैंक अकाउंट में गए, जो हम लोगों ने तो जमा कर दिए। प्रूफ है 2019 वाली जो स्लिप्स, न्यू बैलेट स्लिप जो इन्होंने प्लॉट्स दिए हैं 2019 वाले, इन्होंने इस पे तो 70% कब्जा है। अब फेज़ 1 के अंदर हमारा एक सेक्टर है 77, इन्होंने पहले इस पे दुआ गार्डन बना दिया, फिर उसको जो है उसको जो जाली कोट बना दिया उसको तोड़वा दिया, इसके बाद दोबारा दुआ गार्डन आ गया। अब पब्लिक ने पैसे भरे हुए हैं, हम किस हैं 28 है, सेक्टर 28 है जो हमारा बिल्कुल गुलशन मेमार से मुतसिल है, इसको इन्होंने बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। जहाँ गोड बना हुआ है, पक्की आबादी हुई है, वहाँ हम किस तरह कब्जा खाली कराएंगे, हम पैसे किस तरह भरेंगे, न्यू बैलेट में लोग पैसे किस तरीके से भरेंगे। इस तरह इन्होंने CR1 है, CR2 है जो ओल्ड बैलेट है, CR3 4 है, इन्होंने में अपनी मनमानी जो है ना जिनका दिल चाहे उसको प्लॉट दिए, अपनी मर्जी से बैलेटिंग नहीं करी, इन्होंने शफाफ बैलेटिंग नहीं करी। इसमें लेती देती का बाजार गर्म था, इन्होंने रिश्वत ली है, बाकायदा हमारे पास एविडेंस है, रिश्वत लेके इन्होंने जो है ना वो साथ जिनको प्लॉट्स दिए हैं। अब हम कहाँ जाएं आप मुझे बताएं। फ़ेज़ 2 के अंदर ये पैसे तकादा कर रहे हैं, फ़ेज़ 2 के प्लॉट्स जो हैं जिसको आप पैसे भरें, तो हमारी भी आपसे गुजारिश ये है एमडीए वालों से कि हमारे जो जिन सेक्टर्स पे कब्ज़ा हुआ है उसको पहले आप रिलीफ दिलवाएं। और जब आवाम अब पैसे भरने के लिए तैयार है, मुल्क के हालात देखें, हमारी मईशत देखें कहाँ खड़ी हुई है, इनको पब्लिक को रिलीफ देना चाहिए। पब्लिक को अब अगर आप रिलीफ देंगे तो आपका काम भी होगा, हमारा काम भी होगा। दूसरी हमारी ये गुजारिश ये है कि तेसर टाउन को आबादकारी मुहिम जो है ना वो शुरू करना चाहिए कि पानी बिजली गैस प्रोवाइड करें। हमारी सिर्फ वहाँ दुकानें बनी हुई हैं, ना पानी है ना बिजली है ना गैस है, लूट मार इतनी है, आए दिन सिक्योरिटी का इशू आता है, किसी ना किसी को कुछ करके चले जाते हैं। हमला भी हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है, हमारे एक बंदे ने मेरे पे हमला हुआ है। मैं 88 सेक्टर का रिहायशी हूँ, मैं 88 के अंदर मैंने घर बनाया अपना, वहाँ पे मेरे पास कितनी दफ़ा डकैत आए, कितनी दफ़ा मामलात ख़राब हुए हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी देने वाला है। ये तो ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल ही कोई इसका कोई हाल नहीं है। भाई एमडीए सरकार की अगर जगह है, केडीए भी सरकार की जगह थी, गुलिस्तान जौहर बना, गुलशन इकबाल बना, ये सब केडीए की जगह थी ना, ये गवर्नमेंट की जगह थी। ये एमडीए भी इसी तरह गवर्नमेंट है, तो ये इसी तरह जैसे दूसरों को फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इसी तरह एमडीए वालों को, तेसर टाउन वालों को फैसिलिटीज़ दी जाए और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, पानी प्रोवाइड किया जाए, बिजली प्रोवाइड की जाए, गैस प्रोवाइड की जाए, ताकि वहाँ पे लोग आबाद हों, जल्द से जल्द वो पूरा आबादकारी हो। वह रहना चाहते हैं, गरीब आदमी कहाँ रहेगा, गरीब आदमी के पास तो घर नहीं है, किराए पे रह रहा है, मगर वो बेचारा वहाँ जाके रहने के लिए कोशिश कर रहा है तो उसको वहाँ लूट लिया जाता है, वहाँ उसको कोई पूछता नहीं है। फिर वो बेचारा जाके कहीं जहाँ से वो आया था औरंगी टाउन से कहीं से भी वो वहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा जुल्म मत करो कि लोग अपने आप को खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा जुल्म मत करो अल्लाह के वास्ते। ये जो है चीफ मिनिस्टर साहब आपके हाथ जोड़ के कहते हैं, आर्मी चीफ साहब आपके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस मसले को हल करवाया जाए, बराए मेहरबानी इस मसले को हल कराया जाए, ये गुंडागर्दी खत्म कराई जाए। स्टेप क्या है आज के? स्टेप यही है कि भाई हमारे ये जो मेन कैंसिलेशन वाला मसला है इसको हल करें, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम आगे जाएंगे, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएंगे, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हम जाएंगे, मोहतसिब आला के पास जाएंगे, हम जाएंगे। टाउन का बाइकाट फिर हम तेसर टाउन का बाइकाट, टोटल बाइकाट होगा, कोई काम नहीं कर। ये तो पूछे ना, ये इन लोगों से इनकी मेहनत की वजह से कोई पूछता नहीं था तेसर टाउन को, आज इनकी मेहनत की वजह से आज तेसर टाउन इतना आगे चला गया। मेरे पास राब्ता भी नहीं कर रहा भाई, कोई राब्ता नहीं कर रहा, वो बोल रहे भाई जाए, हम क्या करें, वो तो पैरागॉन को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई इसको इसका मसले का हल करो, वो डायरेक्ट बोले कैंसिल है, जाओ कैंसिल है, नहीं कर रहे। ये हाल है वहाँ पे एमडी ऑफिस का। अच्छे रेटों पे फाइलें ली हुई हैं, आज वो रेट 50,000 20,000 रुपये पे आ चुका है 2019 वाला।